स्वागत है आप सभी का। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन चुनावी तैयारियों में जुट गया है। अब प्रक्रिया प्रत्याशियों के चयन पर आ गई है। आज हम उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से और मतदाताओं के लिहाज से सबसे बड़ी लोकसभा सीट बिजनौर लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। बिजनौर लोकसभा सीट पर वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। मलूक नागर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। हालांकि विपक्षी गठबंधन को कांग्रेस का साथ मिला है और आजाद समाज पार्टी के भी चर्चा है कि वह भी विपक्षी गठबंधन में शामिल रहेंगी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बसपा के जाने के बाद कांग्रेस का हाथ विपक्षी गठबंधन के साथ है। तो क्या इस बार फिर विपक्षी गठबंधन बिजनौर लोकसभा सीट को बचा पाएगा? यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। क्या बिजनौर लोकसभा चुनाव पर विपक्षी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएगा? लेकिन इसके लिए थोड़ा हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन राजनेता किस किस दल से चुनावी तैयारियों में जुटा है। सबसे पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े चेहरे बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक बताए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर भी लगातार कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मोहित बेनीवाल का है। मोहित बेनीवाल बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसको लेकर वह सक्रिय भी हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, उसमें मोहित बेनीवाल बिजनौर लोकसभा सीट के गांव में ही सक्रिय नजर आए। इसके अलावा पूर्व सांसद अनुराधा चौधरी का नाम भी चर्चाओं में है। वह भी लगातार बिजनौर लोकसभा सीट पर सक्रिय है। अनुराधा चौधरी 2004 में कैराना लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर सांसद चुनी गई थी। इसके अलावा योगी सरकार में परिवहन मंत्री रहे और वर्तमान एमएलसी गुर्जर समाज के बड़े नेता अशोक कटारिया का नाम भी बिजनौर लोकसभा सीट से चर्चाओं में है। मिली जानकारी के अनुसार वह भी भारतीय जनता पार्टी से बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, लेकिन मुख्यतः यही तीन नाम चर्चाओं में है कि यह तीन नेता मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व किसे मौका देता है, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। विपक्षी गठबंधन की बात करें तो बीते दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की जो मीटिंग हुई, उसमें यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में बताई जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो प्रत्याशी का भी चयन कर लिया गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। गुर्जर समाज के बड़े राजनीतिक घराने, पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह के पौत्र और बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद रहे स्वर्गीय संजय सिंह चौहान के बेटे, मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान का नाम चर्चाओं में है। सूत्रों की माने तो चंदन चौहान का नाम फाइनल हो चुका है और आधिकारिक रूप से इसका कभी भी ऐलान हो सकता है। चंदन चौहान गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं। उनके दादा, जैसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्षेत्र में इस परिवार का दबदबा है। राजनीतिक लिहाज से लोग इस परिवार को बड़ा सम्मान देते हैं। चंदन चौहान गुर्जर समाज से आते हैं और लगभग 2 लाख वोट गुर्जर समाज के इस लोकसभा सीट पर हैं। पूर्व में भी मलूक नागर गुर्जर समाज से ही आते हैं, वो सांसद इस सीट से बने थे। संजय सिंह चौहान 2009 में बने थे। तो गुर्जर वोटरों का बड़ा दखल यहाँ पर हार जीत में तय करते हैं। गुर्जर बड़े निर्णायक माने जाते हैं। गुर्जर समाज अगर
देखा जाए तो चाहे 2014 का चुनाव हो या 2017 का, 2019 का या 2022 का, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही लामबंद नजर आया। लेकिन अगर गुर्जर समाज का प्रत्याशी विपक्षी गठबंधन देता है तो गुर्जर वोटर जो है वो अपने समाज के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह सरधना में भी देखने को मिला। इसके अलावा खतौली उपचुनाव में भी गुर्जर वोटरों ने जो मदन भैया उम्मीदवार थे उनके पक्ष में जबरदस्त वोटिंग की थी, जिसके चलते वह बड़े दर से जीत दर्ज करने में भी कामयाब हुए थे। इस बार फिर यही माहौल बनता नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को मात देना चंदन सिंह चौहान के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन गुर्जर वोटर अगर चंदन सिंह चौहान के पक्ष में लामबंद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए बिजनौर लोकसभा सीट पर चुनौती बन सकते हैं? क्या चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बिजनौर लोकसभा सीट पर मात दे सकते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, अगर चंदन चौहान यानी गुर्जर समाज से विपक्षी गठबंधन का उम्मीदवार बिजनौर लोकसभा सीट पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं बढ़ना स्वाभाविक है। अगली वीडियो में हम आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।